नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है झींगा मछली प्लांट के एक नए वीडियो में। पिछले वीडियो में दोस्तों मैंने ये बताया था कि इस पे कितना खर्चा आता है और किस प्रकार इसकी मेंटेनेंस वगैरह की जाती है। तो पिछले वीडियो में जो वीडियो बनाया था उसमें मछलियाँ नहीं डाली गई थी। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसमें मछलियाँ इसमें डाल दी गई है। तो मैं आज आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि मछलियाँ कैसी दिखती है। 20 दिन हो चुके हैं इनमें मछलियाँ डाले हुए। 20 दिन के बाद में मछलियाँ किस प्रकार की दिखती है और इसकी फीडिंग वगैरह कैसी की जाती है और फीडिंग वगैरह कहाँ से आती है, मछलियाँ कहाँ से आई है, ये सब इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, ये जो आप देख रहे हो ये है कूलिंग फ़ैन। इनको चला दिया जाता है जब भी ह्यूमिडिटी वगैरह ज़्यादा हो, उमस वगैरह ज़्यादा हो, तो ये चलते रहते हैं। जिससे क्या होता है कि पानी में ऑक्सीजन की पूर्ति पूरी होती रहती है और मछलियों को ऑक्सीजन प्रॉपरली मिलती रहती है। तो इनको लगभग पूरे दिन ही चला के रखना पड़ता है, दिन और रात। जब भी आंधी वगैरह चल रही होती है तब इनको बंद कर दिया जाता है। इसके अलावा इनको चालू ही रखना पड़ता है। और ये 3 फेस कनेक्शन से चलते हैं या फिर इन्होंने जनरेटर लगा रखा है तो ये उससे चल रहे हैं। इसके अलावा ये जो डिग्गी होती है इसकी गहराई लगभग 5 से 6 फीट होती है। और अभी इसको 20 दिन हो गए हैं मछली डाले हुए। मैं आगे इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा भी 20 दिन के बाद कितनी बड़ी दिखती है और झींगा मछली दिखती किस प्रकार की है। तो 20 कंपनी वालों का कहना है कि 40 दिन तक इसमें कुछ भी नहीं करना होता, ना इसकी सफाई वगैरह, जो नीचे रेत वगैरह होती है उसको छेड़ना नहीं होता और पानी का लेवल जितना है उतना ही रखना होता है। 40 दिन के बाद इसके पानी के लेवल को भी बढ़ाना होता है और अंदर से सफाई भी करनी होती है। इसके अलावा इसकी फीडिंग के लिए जो होता है वो कंपनी वाले कट्टे देते हैं जिस पे नंबरिंग की होती है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। तो वो पर डे के हिसाब से वैसे डलते हैं कि सबसे पहले 1 नंबर को स्टार्ट करना होता है और स्टार्टिंग कुछ ग्राम से होती है, फिर वो किलो में कन्वर्ट होती जाती है और इस प्रकार इनकी फीडिंग बढ़ती जाती है। इसके अलावा इसमें दोस्तों गुड़ जो होता है, गुड़ वो डाला जाता है और गुड़ पूरे ये ड्रम के ड्रम इसमें डाले जाते हैं। मैं गुड़ का ड्रम भी आपको दिखाऊंगा। वो इसलिए डाले जाते हैं, एक तो थोड़ा सा पानी का जो पीएच लेवल है उसको भी मेंटेन रखता है। उसके अलावा जो गुड़ होता है उससे क्या होता है कि छोटे मोटे कीड़े मकोड़े जो पैदा होते हैं और वो ये जो झींगा मछली है वो उनको खाती है। इसके अलावा जो सनलाइट होती है यानी सूरज की जो किरण होती है वो सीधी मछलियों पे ना पड़े, तो थोड़ा अंधेरा भी रहे गुड़ की वजह से, इसलिए भी इसमें गुड़ डाला जाता है। गुड़ डालने से क्या होता है कि इसमें बहुत सारे झाग वगैरह ये पैदा हो जाते हैं जिनको फिर बार बार निकालना भी पड़ता है। इसके अलावा इसमें चीनी भी डालनी पड़ती है डे टू डे, मतलब पर डे इसमें चीनी भी डालनी पड़ती है। वो चीनी इसलिए डालनी पड़ती है कि पीएच लेवल जो होता है जितने की झींगा मछली को ज़रूरत होती है वो डॉक्टर वगैरह बताते हैं, जो एक्सपर्ट वगैरह होते हैं वो इसके बारे में बताते हैं कि कितना इसका पीएच लेवल होना चाहिए। वो डे टू डे मेज़र करना पड़ता है और उस हिसाब से इसमें चीनी भी डाली जाती है। तो ये आप देख रहे हो, ये सामने चल रहा है कूलिंग फ़ैन। ये ऑक्सीजन की सप्लाई देता रहता है अंदर, यानी इससे पानी हिलता रहता है, जिससे क्या होता है कि ऑक्सीजन पानी में घुलती रहती है और मछलियों को प्रॉपरली मिलती रहती है। तो ये 4 पंखे हैं जो एक डिग्गी में चल रहे हैं और 3 डिग्गी यहाँ पे बनी हुई है। तो ये चारों पंखे एक साथ चलते हैं जिससे इधर वाला पानी उधर चला जाता है और मतलब ये चारों तरफ ये घुमाते रहते हैं पानी को। तो इनसे मैंने बात करके देखी है तो इनका ये मानना है कि जब तेज़ हवा या आंधी चल रही होती है तब इसको चलाने की ज़रूरत नहीं होती, जब हवा बिल्कुल ठहरी हुई होती है उस टाइम इसको चलाया जाता है। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि गुड़ का घोल वगैरह कैसे बनाया जाता है। तो गुड़ को एक बड़े ड्रम में डाल लिया जाता है और 1-2 दिन रखने के बाद जब उसका घोल प्रॉपरली बन जाता है तो उसको जैसे आप देख रहे हो ये गुड़ बचा हुआ गुड़ है, इस प्रकार इसको डाला जाता है और ये पानी में डाल दिया जाता है, जिससे मछलियों पर डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ती और इससे जो कीड़े मकोड़े पैदा होते हैं वो मछलियाँ खा जाती है। तो अभी 20 दिन हो चुके, बहुत छोटी छोटी मछलियाँ होती है, अब चिंटी नहीं होती छोटी वाली, उतनी ही बड़ी मछली होती है ये। तो ये आँखों से अभी नहीं दिखती है। मैं एक दूसरे प्लांट पे गया हूँ, उसमें भी 20-30 दिन हो चुके हैं, तो उसमें एक आधी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा तो आपको दिख पाती है या नहीं। तो दोस्तों अभी यहाँ से मछली निकालने की कोशिश की जा रही है। अभी आप इसमें देखना छोटी छोटी कूदती हुई आपको दिखेंगी। ये 20 दिन, ये देखिए ये जो दिख रही है ये मछलियाँ हैं, झींगा मछली जिसको बोलते हैं। और ये 20 दिन के बाद का सीन है, 20 या 25 दिन के बाद। तो 40 दिन तक इसमें फीडिंग का खर्चा ही आता है और फीडिंग के जो इसके चारा जो होता है इसके कट्टे आते हैं जो कंपनी प्रोवाइड करती है, जिस कंपनी की ये मछलियाँ होती है। हालांकि कुछ आंध्र प्रदेश की कंपनियां हैं, कुछ चेन्नई की कंपनियां हैं और कुछ आउटसाइड इंडिया से भी आती है इंपोर्ट होके। और ये बिल्कुल छोटे छोटे पानी के पैकेट जो आते हैं, पानी का जो पीने वाला पैकेट आता है उस प्रकार के पैकेट आते हैं थर्मोकोल के डिब्बे में।
और उनमें कुछ कुछ मछलियाँ होती है, और ये लाखों की संख्या में, जैसे 6 से 7 लाख मछलियाँ इन तीनों डिग्गियों में डाली गई है। और बहुत छोटी होती है, दिखती चिंटी जितनी बड़ी बड़ी होती है। 40 दिन के बाद ये थोड़ी दिखने लायक हो जाती है। और ये क्योंकि इस पानी में चीनी डाली गई है, इसलिए चीनी का जो घोल है और गुड़ वगैरह डाला गया, तो इससे झाग बन जाते हैं, और ये जो कचरा होता है इसको निकालना पड़ता है कुछ दिन बाद। तो दोस्तों ये है वीडियो झींगा मछली से रिलेटेड, ये दूसरा पार्ट है। आप पहला पार्ट देखना चाहो तो मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से पहला पार्ट भी देख सकते हो। उसमें बताया गया है कि कितना इसका खर्चा आता है कुल बनाने में, और किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, और कहाँ से मछलियाँ वगैरह आती है, मतलब तमाम ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपको एक झींगा मछली प्लांट लगाने के लिए चाहिए होती है, वो सब इसमें दी गई है। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से बताना। और कोई भी रिलेटेड इससे क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट करके, मैं उसका भी आंसर करने की कोशिश करूँगा। बाकी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।